जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जिस्को कार्यालय का कदमा के सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों ने घेराव किया। बाजार से दुकान हटाए जाने के विरोध में जिस्को प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही साथ कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया गया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिस्को कार्यालय के पास भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर कुछ दिनों पहले जिस्को के द्वारा इन लोगों को दुकान हटाने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरोध में इन लोगों ने मंगलवार को जिस्को कार्यालय का घेराव किया। इनकी मांग है कि वैकल्पिक व्यवस्था दुकानदारों के लिए की जाए। दुकानदारों ने कहा कि इन दुकानों से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है और दुकान हटा दिए जाने पर सैकड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। वहीं इन दुकानदारों ने कहा कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तो सभी दुकानदार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके पहले भी 1996 में रोड चौड़ीकरण के नाम से टाटा कंपनी और जिस्को जो है कदमा बाजार की जो मुख्य सड़क है, जहां पे लोग जीविका अर्जन के लिए वहां छोटा मोटा पैसा करके जो है वो दुकान करके वहां पे अपना परिवार का भरण पोषण करता है। तो 96 में जिन लोगों को उजाड़ा गया, अभी तक उसको विस्थापित को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी 18/6/2017 को वहां पे जिस्को के लोग जाके जो है वहां पे लोग दुकानदार लोग को बोला गया कि एक सप्ताह के अंदर अगर आप लोग दुकान नहीं हटाते हैं तो जिसको जो है अपने जबरदस्ती जो है वहाँ आप लोगों को हटा दिया जाएगा। हमारा मांग है कि जिसको अपना जमीन है, उसकी मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, हम सबसे कोई आपत्ति नहीं है। विकास में भी हम बाधक नहीं है। विकास आप कीजिए, शहर का सौंदर्यीकरण कीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग जिसकी रोजी रोटी का माध्यम है, फुटपाथ में वो लोग खड़ा होकर जो है अपना कुछ बेच के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसका माँ बाप का भरण पोषण कर रहा है, बच्चों को लिखाई पढ़ाई करा रहा है, तो उसका मुख्य जीविकार्जन का स्रोत वही है। तो मेरा इन लोगों से अनुरोध है कि उसको जो है कदमा बाजार के अंदर में जो खाली जगह है, उस खाली जगह में इन विस्थापितों को जिसको आप उजाड़ना चाहते हैं उसका वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, खाली जगह पर उसको बैठाया जाए। ये हम लोग का मुख्य मांग है। अगर हमारा मांग को नहीं मानता है तो आने वाले दिन में इसके खिलाफ में बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जमशेदपुर के बागुनहातू इलाके में सरना स्थल यानी पूजा स्थल को असामाजिक तत्वों द्वारा घेरे जाने के खिलाफ ग्राम सभा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त से इस मामले में त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इन सभी ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमीन को घेरे जाने का विरोध जताया। इन्होंने कहा कि क्षेत्र के चंदू तामसुए, मार्शल बिरुआ तथा ललित किरकेटा द्वारा मिलकर असामाजिक तत्वों के साथ बागुनहातू इलाके में सरना स्थल को घेरा जा रहा है। इसको लेकर ग्राम सभा ने बैठक भी की तथा उस पर आपत्ति जताई। साथ ही इसके खिलाफ सिद्धगोड़ा थाने में लिखित शिकायत भी की गई, परंतु थाने के द्वारा उल्टा असामाजिक तत्वों को ही संरक्षण दिया जा रहा है। इन्होंने सिद्धगोड़ा थाना प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा है कि CNT एक्ट के अंतर्गत कोई भी पूजा स्थल को नहीं घेर सकते, चाहे वो सरकारी कार्य ही क्यों न हो। धरने के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और सरना स्थल को खाली कराएं। जादू तामसय, छोटा तामसय एवं मार्शल बिरुआ और आपका ललित किरकेटा, ये चारों ने धार्मिक स्थल को असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जबरदस्त घेराबंद और हमारे सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना देकर DC महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? ये हमारा जो धार्मिक स्थल है उस पर छेड़छाड़ ना हो और हमारा जो रूढ़ी प्रथा से जो हम लोग सदियों से हमारा पूर्वज लोग जो मानते हुए हैं वो उसी तरह से काम रहे और हम लोग सब दिन उसके लिए रहते हैं। CNT एक्टिविटी में हमारा जो धार्मिक स्थल पर उसमें चिन्हित किया हुआ है कि जैसा कि आपका शमशान घाट है, पूजा स्थल है, तालाब है, तो उसी में CNT एक्ट में 14(a) में उसमें चिन्हित है कि ये धार्मिक स्थल है और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी योजना हो चाहे कोई भी योजना। पूरे झारखंड में पीने के पानी का घोर किल्लत है। वहीं जमशेदपुर शहर की लाइफ लाइन माने जाने वाली खरकाई और स्वर्णरेखा नदी भी नाले के रूप में तब्दील होती जा रही है। वहीं जिस्को कंपनी की लापरवाही से शहर के बीचों बीच 4 दिनों से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। सीताराम जेरा के भुयाडी में 4 दिनों से जिस्को के पानी का पाइपलाइन फटा हुआ है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी सड़क पर बह रहा है और लोगों ने इसकी शिकायत कई बार की, पर जिस्को द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
हजारों लीटर पानी यहाँ रोजाना बह रहा है। आपको बता दें कि आज भी शहर के कई बस्तियों में पीने के लिए पानी नहीं आता है और लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर घंटों लाइन में लगकर पानी लाते हैं। शहर को पानी देने वाली नदियों का पानी भी सूख चुका है, मगर इस लापरवाही पर कब तक नकेल लगता है वो तो समय ही बता पाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से पीने का पानी सड़क पर बह रहा है। इसकी शिकायत जुस्को को कई बार की गई है, पर इसे नहीं देखा जा रहा है। सड़क में पानी के चलते बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं और पानी भरे रहने से कई लोग गड्ढों में गिर जाते हैं। नगर का शुरुआत यहाँ से होता है, शमशान घाट के बगल में है और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जल है तो कल है। यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो जुस्को का पाइपलाइन गया है उससे पानी लीकेज हो रहा है, बहाव हो रहा है, जिसमें लाखों लीटर पानी बह चुका है। जिसको प्रबंधन को चाहिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जगह जगह पीने के पानी का किल्लत है और ऐसी परिस्थिति में और नदियाँ सूख चुकी हैं बहुत जगह पर। इस परिस्थिति में यहाँ पर इतना पीने वाला पानी बर्बाद हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। अगर ये पानी खेतों तक जाए, लोगों तक जाए तो इसका यूज अच्छा हो सकता है। यहाँ पर ये पानी जो हो रहा है इसको मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जिसको प्रबंधन इस पर कार्रवाई करे। क्या है, जिसको का पानी है आज जिसको पाइप लगा हुआ है, 3 दिन से पानी बह रहा है ना, 3 दिन से पानी बह रहा वो आ रहा, देख देख के जा रहा, कोई देखने वाला नहीं यार। पानी बह बह के बस घुस रहा। अब दिक्कत पब्लिक का बहुत दिक्कत हो रहा। कल 2-3 आदमी खुद गया तो फिर हम लोग बाप हम लोग खुद से रखे यहाँ पर बात कैसे क्या करना हो, कैसे फोन भी किया 1-2 बार आदमी लोगों आया, देखा, चल गया, तो देखने वाले ही नहीं है इसको। जमशेदपुर शहर में मां विपत्तारिणी की पूजा धूमधाम से की गई। कहा जाता है महिलाएं इस पूजा को अपने परिवार के ऊपर आने वाले विपत्ति को दूर करने के लिए करती है। भादो माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मां विपत्तारिणी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पूजा को महिलाओं के द्वारा अपने परिवार पर आने वाले विपत्तियों को दूर करने हेतु ही की जाती है। जमशेदपुर में पूजा की खूब धूम देखी गई। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की। वैसे अष्टमी तिथि को भी ये पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा था। विपत्तर में पूजा का लिए जितना है मंगल के लिए और अपना परिवार का मंगल के लिए पूजा होता है। हाल में 1-2 पे होता है विपत्तर में, विपद से उद्धार होने का लिए पूजा होता है। 10 बजे पूजा आरंभ होता है, 4 बजे खत्म हो जाता है। ये पूजा अपना परिवार के लिए पूजा हो रहा है। जमशेदपुर के श्रम नियोजनालय में मंगलवार से 2 दिवसीय दंडोपत टेंगरी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1600 रिक्त पदों के लिए आवेदकों ने अपने आवेदन जमा किए हैं। आपको बता दें कि श्रम नियोजनालय की तरफ से प्रत्येक वर्ष इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत बड़ी संख्या में नौकरी लोगों को मिलती है। इस बार कुल 1600 रिक्त पदों के लिए यहां आवेदन प्राप्त किए गए। इस बार मेले में कुल 24 कंपनियों की तरफ से रिक्त पद निकाले गए हैं, जिसमें टिमकेन इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है। साथ ही साथ यहां कई ऑटोमोबाइल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी तथा कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा भी रिक्त पदों के लिए आवेदन दिया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस रोजगार मेले का समापन बुधवार को होगा। ये आज जो है 2 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। आज प्रथम दिन है। करीब 24 नियोजक यहाँ आए हैं। 1600 वैकेंसी है, रिक्तियां हैं और उसमें तकनीकी और गैर तकनीकी सभी प्रकार की रिक्तियां हैं। सर्विस सेक्टर्स की भी रिक्तियां हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी रिक्तियां हैं, हाउसकीपिंग की भी रिक्तियां हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, 10 बजे से शुरू हो चुका है। एम्प्लॉय भी आ गए हैं और बेरोजगार भी आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, काफी संख्या में लोग आए हैं और हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आवेदक इसका लाभ उठा पाएंगे। मुख्य कंपनियों में टिमकेन इंडिया लिमिटेड, कायोसेरा ग्रुप का कायोसेरा सीटीसी कंपनी आ रही है। इसके अलावा जो है बीपीओज में 2 कंपनी आ रही है, एक टीवीएसएस और एजिस लिमिटेड। इनके अलावा जो है ऑटोमोटिव एक्सल है। जिले के उपायुक्त ने आज टाटा सबलीज के मुद्दे पर टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा इस मुद्दे पर कई दिशा निर्देश उन्हें दिया।
जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने टाटा सब लीज के अंतर्गत पड़ने वाली जमीनों के संबंध में टाटा स्टील पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा 59 सब लीज जमीनों की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, 59 सब लीज मामला तत्कालीन उपायुक्त अमिताभ कौशल के समय से लंबित पड़ा है। आज एप्रोप्रिएट मशीनरी कमेटी की मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी सुनील भास्करन के अलावे अन्य पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में सबलीज के 59 प्लॉटों की सलामी और रेंट पर मंथन किया गया। एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में सबलीज 59 सबलीज के मैटर में एएमसी की बैठक में वो आहूत की गई और इसमें मुख्य रूप से जो निर्देश मिला था इस एएमसी को, उसमें भूमि के वर्गीकरण, कमर्शियल रेंट एवं सलामी आदि के निर्धारण को लेकर के कार्रवाई की जाए। आज राजस्व विभाग, टाटा स्टील के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं एएमसी के प्रतिनिधि, उनके साथ बैठक करके इसका जो हमें प्रस्ताव तैयार करके भिजवाने की कार्रवाई के क्रम में सरकार के विभागीय परिपत्र के आलोक में कमर्शियल रेंट एवं सलामी का निर्धारण का कार्य किया जाएगा और सभी मामलों में ये गणना की जाएगी कि जो भूमि का सलामी है एवं उसके रेंट जो है वो कितने होंगे और इस आधार पर उसका आकलन करते हुए पूरा रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। आदित्यपुर विकास समिति की ओर से वार्ड संख्या 26 में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रभावशाली व्यक्तियां शामिल थे। आदित्यपुर वार्ड संख्या 26 में विकास समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रभावशाली व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित हुए। विकास समिति ने क्षेत्र की जनता से इन पौधों की देखरेख करने की गुजारिश की। पर्यावरण को हरा भरा रखने की दिशा में पहल करते हुए विकास समिति ने आज पौधारोपण किया। वहीं संस्था के द्वारा सभी वार्डों में पौधारोपण करने की घोषणा भी की गई। आदित्यपुर में सबसे अधिक आवश्यकता है पेड़ लगाने की। क्या यहाँ के लोग लगा तो दिया जाता है लेकिन संरक्षण उसका ठीक से हो नहीं पा रहा। पिछला 20 साल का मेरा ये अनुभव है। काफी पेड़ मैंने लगाया, बहुत लोगों ने किसी न किसी कारण से पेड़ को कटवा दिया। तो होगा चाहिए ये कि या तो पार्षद द्वारा यहाँ के नठा से बनाया जाए कि पेड़ लगाए हुए पेड़ को काटे लोग ने। उसके लिए टिस्को में है, बिना टिस्को के परमिशन के आप एक भी पेड़ उसके अपने अंदर से नहीं काट सकते। अभी हमारे घर में 2 था, 2 पेड़ को कटवाने के लिए परमिशन लेना पड़ा, पैसा जमा करना, तब वो पेड़ कटा, जो कि डेंजरस हो गया था। गिर जाने से वो कभी हमारे घर का क्षति पहुंचा। इस तरह का कुछ हो, क्या लोग देखते हैं किसी न बिना किसी कारण का पेड़ के सामने के कटवा कर फेंकवा देते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ल ने भी विकास समिति की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा आगे इस कार्यक्रम को जारी रखने की सलाह दी। महत्वपूर्ण काम है और आज इसकी कमी है। इसी वजह से आप देख रहे हैं भीषण गर्मी सभी जगह हो रहा है और वृक्ष जितने कटे पिछले दिनों में उसके अनुपात में लगाए नहीं गए। तो नतीजा यही हुआ। इसी वजह से आज भीषण गर्मी सभी जगहों पर देखी जा रही है। इसलिए वृक्षारोपण के प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़े, इसके लिए आवश्यकता है और भी जागरूक करने की जरूरत है। तो मैं इस पुनीत कार्य के लिए यहाँ के बधाई देता हूँ, खासकर जगदीश नारायण चौबे को, जिन्होंने इसका आयोजन किया और ये वृक्षारोपण का काम आगे बढ़े। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वृक्ष लगे, सड़कों के किनारे लगे, इलाकों में, विभिन्न कॉलोनियों में लगे, तो हम समझते हैं इससे एक समृद्धि बनेगी और जो वातावरण है हमारा जो है वो प्रदूषित होने से बचेगा। जमशेदपुर शहर में वैसे तो रक्तदान शिविर कई बार आयोजित किए जाते हैं, परंतु मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन शहर के स्कूली बच्चों द्वारा किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चों के द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैसे शहर में ऐसा आयोजन लगातार होते ही रहता है, पर इस शिविर में खास ये देखने को मिली कि इसमें स्कूली बच्चों ने समाज कल्याण के लिए अपना रक्तदान किया। स्कूल के उच्च कक्षा के बच्चों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही साथ समाज कल्याण हेतु रक्तदान का संदेश भी सभी को दिया। और ये हम लोग लगभग 15 से 18-20 साल से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ये इसको करते हुए आ रहा है और
हम लोग का टारगेट लास्ट टाइम था 77 था, इस बार हम लोग का टारगेट हम सोच रहे कि 100 तक पहुंचेगा। और इसमें स्कूल एलुमनाई और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और यूपी संघ के मेंबर्स, ये सभी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से आज तुलसी भवन में साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बीते दिनों कोल्हान यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा छात्र संघ चुनाव को दुर्गा पूजा के दौरान संपन्न कराने की बातें कही गई थी, जिसके बाद सरगर्मी तेज हो गई है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के वीपी ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों में छात्र संघ चुनाव को संपन्न कराने की बातें कही थी, जिसके बाद सरगर्मी देखी जा रही है। आज तुलसी भवन में छात्र संघ की ओर से साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वहीं आने वाले दिनों में छात्र हित में क्या क्या कार्यक्रम किया जाना है, उसकी भी जानकारी मीडिया के समक्ष रखी गई। ये सब प्रोग्राम करवाने के बाद विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा प्रत्येक विद्यालय से टॉपर्स विद्यार्थियों का चयन करके शैक्षणिक भ्रमण कराई जाएगी एवं उसके अंत में कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ विश्वविद्यालय के सभी 17 कॉलेज का भ्रमण कर अपना उपलब्धि बताते हुए और वहां की समस्याओं का निदान करने का हर संभव प्रयास करेगी। जमशेदपुर के नीलकंठ महादेव संघ के तत्वाधान में 60 लोगों का जत्था मंगलवार को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व सभी ने साक्षी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष इस समय अमरनाथ दर्शन के लिए पूरे विश्व भर से लोग यात्रा पर जाते हैं। जमशेदपुर से भी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा के लिए जाते हैं। मंगलवार को अमरनाथ यात्रा के लिए 60 लोगों का पहला जत्था शहर से रवाना हुआ। इससे पूर्व सभी ने साक्षी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये जत्था कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए अमरनाथ यात्रा को जाएगी। जमशेदपुर के धतकेटी स्थित एक टेलर दुकान को बीती रात असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले करने की कोशिश की, परंतु बारिश के मौसम के कारण ये हादसा टल गया। हालांकि दुकान में रखे कुछ सामान जरूर जल गए। आपको बता दें कि सोमवार को ईद का पर्व था और धतकेटी इलाके में सारे दुकान सुबह से ही बंद थे। रात के वक्त असामाजिक तत्वों के द्वारा एक टेलर दुकान को निशाना बनाया गया और उसे आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। हालांकि बारिश के मौसम के कारण ये घटना टल गई, पर दुकान के कुछ सामान जरूर जल गए। वैसे इस बिल्डिंग के कई सारी दुकानें हैं। अगर ये आग लगती तो पूरे बिल्डिंग इसकी चपेट में आ जाते और एक बड़ा हादसा हो जाता। दुकान हम लोग इंडियन टेलर, हम लोग दूध का वजह से हम लोग को सुबह सुबह आके खोलना पड़ता है। जब हम सुबह आके दुकान खोल रहे हैं तो देख रहे हैं दुकान का शटर में काला काला, हमको लगा शॉर्ट सर्किट का कुछ होगा। जब शटर ओपन किए तो बराबर पूरा मट्टी पेट्रोल का दाग और स्मेल आ रहा था और पूरा जला हुआ काउंटर हटा के देख रहे पूरा जला हुआ। अभी पता नहीं कोई क्या चीज़ का दुश्मनी निकालने को इसकी, ऐसा कुछ तो हम लोग का यहाँ सबसे रिलेशन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बस सिर्फ मेरा दुकान, ऐसा लग रहा है कि पूरा बिल्डिंग जलाने का कोशिश है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।